Yes, ma'am. Yes. Wonderful. So let's start. आज का session that we're doing is on love, affection, marriage issues and everything else. अभी ये सारे words जो हैं, आप लोग को इसका मतलब पता है? What is love? What is affection? What is marriage? इन सब का मतलब आपको पता है? Can someone tell me? किसी को तो पता होगा, प्यार है, शादी है। ठीक है, किसी को शादी क्या होती है पता है? आप शादी में तो गए गए ही होंगे, इतना सारा खाना मिलता है, अच्छा हाँ, और इतना सारा फ्री में खाना मिलता है, तैयार होने को मिलता है। सो यू नो व्हाट इज शादी, राइट? और प्यार भी इतने सारे मूवीज देख लिए होंगे, शाहरुख खान सब में होता है। सो आई थिंक वी ऑल शुड, हमको पता होगा कि मूवीज देखे कि प्यार क्या होता है। हाय एवरीवन, आप लोग हो यहाँ पे? आपको आवाज आ रही है हमारी? हमको आपकी तो आ नहीं रही है। हाँ, Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. वंडरफुल। सो दिस, आप सबको ये तो मुझे बताना होगा, और किसी का आंसर दो या ना दो, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये आपको इमोजीज दिख रहे हैं, तो आपको 1 to 5 में से आप आज कैसा फील कर रहे हो? यू आपको रोने ऑल, का मन 1 बता दो, आप बहुत खुश हो तो 5 बता दो। चैट बॉक्स में लिखो सब लोग कि आज आपको कैसा लग रहा है, 1, 2, 3, 4 या 5। हाँ, और तर्जनी दी, अगर आप कैसा लग रहा है? आई एम तो फीलिंग अ प्रॉपर 5, मेरे को तो आई एम वेरी हैप्पी। दैट्स सो नाइस। देखो यस, हमारे साथ कितने सारे और दीदियां हैं। देयर इज अनुपमा दीदी, देयर इज वंदना दीदी, देयर इज थवी दीदी, देयर इज यशवी दीदी। आप लोग भी बता सकते हो हाउ आर ऑल ऑफ यू फीलिंग 1 to 5 में। इट्स ओके अगर किसी को 1 फील हो रहा है तो, अगर किसी को 2 भी फील हो रहा है तो इट्स ओके। यस, और 0 नहीं है, बट अगर 0 भी लग रहा है तो वो भी चलेगा। वाह, देखो संदेश को 3 लग रहा है, पवन इज फीलिंग लाइक अ 5, अजीम इज फीलिंग लाइक अ 5, विजय इज फीलिंग लाइक अ 3। तो जो भी 5 नहीं है, विल ऑल ट्राई कि बाय द एंड ऑफ दिस सेशन सबको मजा आ गया हो, सबको 5 जैसा फील हो रहा हो। और अगर किसी को सेशन के बाद 1 जैसा फील हो रहा है कि क्या दीदी पका दिया, मेरे को रोने का मन कर रहा है, तो बता देना, नेक्स्ट टाइम विल डू बेटर, ठीक है? चलो ठीक है, सो मेनी लेट्स, पीपल आर फीलिंग लाइक 3 and 4 and 5। चलो कोई नहीं, वंडरफुल। अभी है, होपफुली सब सब खुश हो जाएंगे। यस, सो व्हेन वी स्टार्ट, ये जब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सो हम लोग को क्या आपके साथ बात करना है कि सिंस मेरा भी छोटा भाई है जो आपकी एज का है, तो वो भी सारी शरारतें करता है जो आप लोग करते हैं। और मेरे को लगा कि बिकॉज आप लोग you're all growing right now and you all need to, बच्चे हाँ, you all need to know कि प्यार क्या होता है, रिलेशनशिप्स क्या होती है, शादी क्या होती है। और ऐसे ऐसे अगर आपको क्लास में हंस के किसी को ऐसे करने का मन हो, और अभी अभी मैं बात कर रही हूँ तो ऐसे चुगली करने का मन हो, तो इट्स ओके। मैंने भी किया है क्लास में, ऐसे देख के ऐसे इशारों में हंसना, आई हैव डन ऑल ऑफ दैट। सो पर द इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि टू बी इन अ गुड रिलेशनशिप एंड टू नो कि आप किसी के साथ गलत कब कर रहे हो या आपके साथ गलत कब हो रहा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। एंड इट इज ऑल्सो, अगर मैं अपने भाई को बता रही थी दिस टाइम पे, जो मैंने उसको बताया है, दैट विल बी टू, ये समझना बहुत जरूरी है कि आपके लिए अभी इम्पोर्टेंट क्या है। आप अगर कोई रिलेशनशिप में जा रहे हो, रिलेशनशिप्स आर सो मेनी, दे कैन बी फ्रेंड्स। आई कैन सी टू, संदेश एंड विजय, आई थिंक सिटिंग हियर, सो दे आर फ्रेंड्स, सो दैट्स वन रिलेशनशिप। मेरे और मेरे भाई का इज अ डिफरेंट रिलेशनशिप। अगर मैं किसी को डेट करती हूँ, सो दैट इज अ डिफरेंट रिलेशनशिप। तो बहुत सारी रिलेशनशिप्स होती है और उन सबका बेसिक फंडा सेम होता है। तो लेट्स ट्राई एंड सी कि हम लोग सारे रिलेशनशिप्स कैसे अच्छे से मेंटेन करें,
Okay, so first one of it is equality and empowerment in relationships. अभी मैंने नीचे हिंदी में भी लिखा है, तो कोई मुझे पढ़ के बता सकता है कि what does it read? क्या लिखा है मैंने? रिश्तों में समानता और सशक्तिकरण। बहुत अच्छे। समानता तो आई थिंक पता चलेगा। ये सशक्तिकरण बड़ा बड़ा शब्द क्या है? इतना बड़ा शब्द क्या डाल दिया है? किसी को पता है इसका मतलब? क्या एम्पावरमेंट का मतलब पता है किसी को? नो मैम। बहुत बड़ा शब्द है वैसे भी, पर इसका मतलब है कि अगर इसका मतलब है कि हमें एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। कोई म्यूट। हाँ, ओके, मैं साक्षी को म्यूट कर रही हूँ बिकॉज बहुत आवाज आ रही थी। साक्षी यू कैन अनम्यूट अगर आपको कुछ कहना है तो। बट सशक्तिकरण यानी एक दूसरे को बढ़ावा देना कि वो अच्छा करे। एक दूसरे को अगर मैं और मेरी फ्रेंड है यहाँ पे अनुपमा, अगर हम दोनों दोस्त हैं तो अनुपमा कुछ करना चाह रही है, तो मैं अनुपमा को बोलूंगी नहीं अनुपमा आप कर सकते हो, आई ट्रस्ट यू, मैं आपके साथ हूँ, अगर आपको जरूरत पड़े तो आप मेरे से मदद ले सकते हो। दैट इज एम्पावरमेंट। सो अभी संदेश एंड विजय आई कैन सी, पवन आई कैन सी, सिर्फ पवन इज सेइंग कि मुझे जाके कोई नया सा बिजनेस खोलना है। एंड विभव इज पवन का फ्रेंड, तो विभव क्या बोलेगा उसे? विभव उसको मदद करेगा कि नहीं, कि नहीं मैं तेरा दोस्त हूं तो मैं तेरे साथ हूँ भाई? हाँ, मैम वो किस लिए जा रहा है? अगर वो कोई ऐसे नया धंधा शुरू कर रहा है तो तुम उसको मदद करोगे? यस मैम। हाँ, तो वैसे ही अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और दोस्तों वाली नहीं, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली जो सुन के ऐसे हंसी आती है, अगर वैसी कोई रिलेशनशिप में हो आप, तो व्हाट विल यू डू? अगर आपके आपके पार्टनर को कुछ कुछ करना है, इवन इवन इफ वी सी, अगर हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे मॉम डैड है, अगर मम्मी को कुछ अच्छी चीज करनी है, अगर उसको कोई नया बिजनेस शुरू करना है, तो क्या करना चाहिए पापा को? पापा शुड बी लाइक हाँ मैं थोड़ा काम संभालूंगा, आप ये कर सकते हो। अगर पापा को कोई जॉब देखनी है जो शहर के बाहर है, तो मम्मी क्या बोलती है जनरली? कि हाँ मैं घर पे सब ध्यान रख लूंगी, आप बाहर जाओ, आप काम करो। तो दैट शुड बी दोनों साइड। अगर मम्मी पापा का सपोर्ट करती है तो पापा को भी मम्मी को करना चाहिए। सो दैट इज व्हाट एवरी गुड रिलेशनशिप इज मेड अबाउट, कि दोनों समान हो, दोनों का जो भी काम है वो समान बांटा हो, और दोनों एक दूसरे को बोलते हैं कि नहीं मैं आपको मदद करूंगा। वो बहुत गंदा लगता है अगर मैं अपनी फ्रेंड को कब से मदद करे जा रहे हो फिर मेरे को मदद की जरूरत पड़े, वो बोलेगी कि नहीं सॉरी मेरे पास तो टाइम नहीं है, तो कितना बुरा लगता है। सो दैट इज समथिंग कि हम सबको किसी भी रिलेशनशिप में नहीं करना चाहिए। डज इट मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ रहा है? यस मैम। वंडरफुल। यू ऑल कैन गिव मी अ थम्स अप ऐसे अगर आपको समझ में आ रहा है तो। ओके ग्रेट। इसके लिए वीडियो भी ऑन करना पड़ता है, ऐसे इनविजिबल थम्स अप आई कांट सी। ये देख रहे हो वीडियो? व्हाट डज दिस शो यू? ये वीडियो से क्या दिखाई दे रहा है? कोई तो बताओ हाँ बताओ। मैम वो है ना एक दूसरे की मदद कर रहे। हाँ, और ऊपर बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। अभी अगर मेरा भाई होता तो ऐसे मेरी टांग खींच लेता, पर दैट इज वो हमें नहीं करना है। हमें किसी की टांग खींच के ऐसे नीचे नहीं गिराना है। हमको हमेशा सबकी मदद करनी है कि वैसे ऊपर जा सके। ठीक है? एंड व्हाट इज दिस? ये तो सबने किया होगा बचपन में। यस हाँ, यस मैम। इसमें कितने लोग थे जो इतने शरारती, एक बार ऊपर चले गए तो नीचे आएंगे नहीं, और बेचारे जो नीचे फंस गए उनको नीचे ही बैठने दिया। कितने लोग ऐसे नीचे फंस गए? मेरे साथ ऐसे बहुत होता था। मेरे फ्रेंड्स ऊपर चले जाते थे, मेरे को ऊपर ही नहीं आने देते थे।
तो इतना इतना गुस्सा आता है कि तुमको भी ऊपर आना, तुमको भी नीचे जाना, यू टू डू बोथ, राइट? तो दिस इज व्हाट बेसिकली इवन एनी रिलेशनशिप शुड बी, कि अगर कोई कभी ऊपर जा रहा है, कुछ अच्छा कर रहा है, दूसरा उसको हेल्प कर रहा है, फिर दूसरा भी ऊपर जाएगा, कुछ अच्छा करेगा, तो उसको पहला पर्सन हेल्प करेगा। दैट इज हाउ ऑल योर रिलेशनशिप्स शुड बी, फ्रेंड्स हो, गर्लफ्रेंड्स हो, बॉयफ्रेंड्स हो, या फिर parents home. That is how it should be ideally. Now we're talking about some serious things over here. ये थोड़ा ध्यान देना है, ये आपने शायद पढ़ा भी होगा. So let's who is explaining this? Yeah, I am. Am I हाँ, audible? yeah. So this is अनुपमा, और अनुपमा दीदी डाउरी के बारे में बात कर रही है. So let's hear her. तो हेलो बच्चों, मेरा नाम अनुपमा है और जैसे कि तर्जनी ने रिलेशनशिप्स के बारे में बोल दिया है अभी, जो शादी से पहले या अभी फिर भी शादी के बाद भी बन जाता है उस रिलेशनशिप्स के बारे में, लेकिन मैं थोड़ा अभी आगे जाने वाली हूँ और मैं एक ऐसे इम्पोर्टेंट इशू के बारे में आप सबको बोलना चाहती हूँ जिसका नाम है डाउरी, दहेज। तो डाउरी या दहेज क्या होते हैं? तो डाउरी एक ऐसा अपराध है जहां पर प्रॉपर्टी, तोहफे, पैसे की लेन देन होती है और जिसके चक्कर में ऐसा लगता है कि बेटी जो है वो बेची जा रही है शादी के नाम पे। तो हम सबने सुना है, एक कॉमन सेइंग है, हम सबने सुना होगा कि दहेज लेना पाप है। पर क्यों? अगर आप दुल्हन के साइड से अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा बर्डन या प्रेशर होता है, क्योंकि परिवार ऐसे पैसे नहीं बचा पाते। कभी कभी अपने सपनों को पूरे करने के लिए, कभी कभी अपने आवश्यकताओं के लिए, कभी कभी अपने आपके बच्चों को एजुकेशन देने के लिए पैसे खर्च किया जाता है और कभी कभी कुछ बच नहीं पाती जब तक लड़की या लड़के की शादी के टाइम होते हैं। तो उस चक्कर में जो करप्ट रवैया जो है वो पैदा होता है। कभी कभी चोरी करनी पड़ती है, कभी कभी इलीगल चीजें करनी पड़ती है पैसे मिलने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा पाप होता है अपने आप में। और दूसरी चीज यही है कि सिर्फ सिर्फ इतना ही नहीं, कभी कभी धमकी के नाम पे वायलेंस होता है, हाथापाई पे उतर जाते हैं लोग, और जिसके कारण कभी कभी जब जब पैसे का भुगतान नहीं किया जाता तो कभी कभी लोग ऐसे सुसाइड या डाउरी डेथ्स या कभी कभी मारा भी जाता है और वो प्रेशर या बर्डन ले नहीं पाता। तो ये जो डाउरी है या दहेज है, ये एक कॉमन धंधा होता है अभी हमारे बिजनेस में। तर्जनी could you go to the previous slide please? I'm still not done. या तो ये कभी कभी एक धंधा बन जाता है जो दुल्हन जहाँ पे दुल्हन बेची जाती है शादी के नाम पे, और दूल्हे और उनके परिवार कई बार पैसे लेके भाग भी जाते हैं, या कभी कभी शादी के टाइम पे नहीं आते और भाग जाते हैं पूरे परिवार। तो ये एक ऐसे बर्डन भी है जहाँ पर सोशल सिक्योरिटी या अपने शादी के जो भविष्य है या फ्यूचर है अपने मैरिज के, उनके लिए कभी कभी लेते हैं पैसे और दहेज। और कभी कभी अपने लिए भी प्रयोग होते हैं। कभी कभी हम कपल्स को या मैरिज को या जब शादी के बाद जो है वो उन कपल को देते नहीं है, कभी कभी अपने प्रयोग के लिए भी यूज होते हैं। तो हाँ, यही था। और इस बर्डन, इस प्रेशर को कभी कभी बच्चे जो है या माता पिता वो लौटा नहीं पाता वो पैसे, तो इसी चक्कर में सुसाइड होता है, मारा जाता है। और ये एक बहुत ही साइलेंट क्राइम है, कभी कभी लोग इतना सीरियसली नहीं लेते हैं ये। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। तो ऐसे कई सारे राज्यों में अलग अलग कानून हैं जो बन चुका है जो एंटी डाउरी से संबंधित है। तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट एक ऐसा प्रोसीजर है जहां पर अगर किसी इंसान ने दहेज के नाम पे पैसे, प्रॉपर्टी या सामान लिया तो उन लोगों को 15,000 का जुर्माना लगाया जाएगा और मिनिमम 5 साल का कैद भी किया जाएगा। तो अगर आप किसी भी इंसान को दहेज लेते हुए देखते हैं
तो आप तुरंत अपने एकदम नजदीक वाला पुलिस थाने को जाकर बोल सकते हैं, या कंप्लेन भी लिखवा सकते हैं, या फिर आप भी कोई एक्शन ले सकते हैं उनके खिलाफ। तो इसी मामले में, और आप भी ये इश्यू जो है, ये अवेयरनेस जो है वो आप स्प्रेड करते हैं पूरे सोसाइटी में, और आप एक पूरा परिवार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं उस प्रेशर से, उस बर्डन से। तो बस यही था, और उम्मीद है कि आपको कुछ सीख मिली है। थैंक यू अनुपमा दीदी। रबिया इज रेजिंग हर हैंड। मैंने शायद नाम गलत प्रोनाउंस किया होगा, बट हाय रबिया, आपको कुछ बताना है? गलती से किया होगा शायद। Let's move कुड on. बी। ओके रबिया, अगर आपको कुछ बताना है तो आप अनम्यूट करके बता सकते हो। एंड ये सिर्फ डाउरी में, अगर मैं आप सबको कुछ थोड़ा सा, इफ आई कैन ऐड, दैट इज, अगर आप कोई शादी में गए होगे तो शादी के पहले या शादी के बाद अगर आपने देखा होगा तो सब लोग ऐसे अच्छे से बैठे होते हैं रात को, और फिर जो लड़की वाले के साइड से होते हैं वो देते हैं कि हम लोग गिफ्ट लाए हैं आपके लिए, और सब दिखाते हैं सोने की चेन और साड़ी और बर्तन एंड ऑल ऑफ दैट। आपने देखा है कभी किसी शादी में? मैंने बहुत बार देखा है। आपने देखा है? और ऐसे अपना आंटियों को बात करते देखा है कि इतने इतने तोले की चेन दी थी, ये लोग तो इतने तोले की चेन दे भी नहीं पाए, गाड़ी देने वाले हैं हमारे बेटे को। आपने सुना है ये सब? मतलब तोहफे के नाम पे, कि हम तो गिफ्ट दे रहे हैं, हम तोहफा दे रहे हैं। हाँ, या ले आपने रहे हैं। सुना है वैसे किसी शादी में? अजय, सलिया, यश, मीनाक्षी, आपने सुना है ऐसा किसी आंटी को बताते हुए? यस मैम। हाँ, तो नेक्स्ट टाइम आप सुनो तो आपको ध्यान रखना है कि ये गलत है। ये सही बात नहीं है। अगर आप किसी से शादी कर रहे हो तो आपको शादी इसीलिए करनी चाहिए क्योंकि आपको वो इंसान से शादी करनी है, और ना कि उतने सारे जो उसके साथ गिफ्ट्स आते हैं या चीजें आती है उसके लिए। ये इलीगल है। तो मैं ये होप करती हूँ कि बिकॉज आप लोग इतने समझदार बच्चे हो और आप लोग ये सब देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो जब आपकी कुछ सालों के बाद whenever you आप बड़े होंगे, जब आपकी शादी होगी, तो दिस इज समथिंग जिसको आपको मना करना है कि ये हम नहीं चलाएंगे। ठीक ना है? ही आपको दहेज लेना है और ना ही आपको देना है। हाँ, ये लेन देन एकदम गलत है। आपके माँ बाप पे भी ये गलत असर पड़ता है, सब पे, आप पे, आपके रिश्तों पे, सब जगह। सो ना ही तोहफे के नाम पे, गिफ्ट के नाम पे, जो भी नाम पे, ना ही आपको कुछ लेना चाहिए, ना ही कुछ देना चाहिए। yes. So now coming to the next topic, I think यशवी दीदी हमसे बात करने वाली हैं। हाय यशवी, we can't hear you, आपकी आवाज नहीं आ रही। You're on mute. Yeah. Is Yashvi on the call? I think she got disconnected. Next topic पे चलते हैं, फिर जब यशी आ जाएगी तो हम वापस आ जाएंगे। हाँ, okay, works. Yeah, ये वाला। Yes. तो मेरा नाम वंदना है और मैं आज बात करने वाली हूँ कि बाउंड्रीज। तो आपने वो गाना तो सुना ही होगा, दूरियां भी है जरूरी, बॉलीवुड का गाना है, काफी फेमस भी हुआ था। और ये चीज इतनी महत्वपूर्ण है हमारी जिंदगी में, हमारे दोस्ती में, बी इट विथ फैमिली, बी इट विथ फ्रेंड्स, बी इट विथ योर, जो आपको कोई पसंद हो या ऐसा कुछ भी है। तो ये एक ऐसा चीज है जहाँ पे अगर आपको, जैसे अब हम अपने दोस्तों से मिलते हैं तो आप उनसे गले मिलते हैं, या अगर आप अपने घर वालों से मिलते हैं तो आप उनसे गले लगते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको शायद वो ना पसंद हो। अगर कोई आपकी पुरानी दूर की मासी आके आपको बोल रही है अरे बेटा इधर आओ गले लगते हैं, और आपको मन नहीं है, आपको लग रहा है कि ये क्या है, क्यों, तो ये सब जो भी आपको लग रहा है वो सब वैलिड है, मतलब इट्स ओके ऐसा लगना,
भी ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपसे ज़्यादा कोई मतलब आपके पास आप चाहते हो कि आपकी मम्मी आपसे और गले लगे या आपके पापा ज़्यादा गले लगे, तो वो भी ठीक है। बट ऐसा होता है कि आपकी ज़िंदगी में आप ऐसे दोस्त बनाते हैं और जैसे शादी और रिलेशनशिप और कुछ भी होता है आपके लाइफ में, तो वो इतना इम्पोर्टेंट है कि आप दूसरों के बाउंड्रीज कि दूसरों को अगर अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है वो भी आप रिस्पेक्ट करें। सो अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है वो वैसी रिलेशनशिप के बारे में, तो इट्स जस्ट एन इंट्रोडक्शन कि कुछ भी हो तो दूरियां भी है ज़रूरी और आप उस चीज़ को रिस्पेक्ट करें तो वो बहुत ही अच्छी बात होगी। सो आगे नेक्स्ट स्लाइड कौन जो भी। आई थिंक ये मीटिंग शायद अभी खत्म होने वाली है फॉर सम रीजन। 10 मिनट है। ओके ओके या यशवी दीदी आ गई है वापस, so she can start with this. क्या Yeah, Yashvi, go on. सो हेलो बच्चों, मेरा नाम यशवी है। आई एम सॉरी, पहले कुछ नेटवर्क हो गया क्योंकि मैं बाहर हूँ और इसीलिए मैं अपना कैमरा ऑन नहीं कर पा रही। तो बचपन में किसकी अपने मम्मी पापा से पिटाई हुई है? थोड़ा ऐसे गेस मेरी लिख दो मेरी चैट बॉक्स में या फिर हाँ, एवरीबॉडी कैन राइट। हाँ, चैट बॉक्स में से यस लिख सकते हो या फिर अनम्यूट करके बता सकते हो। हाँ, ऐसे पिटाई किस किस की हुई है? नहीं तो पिटाई नहीं तो एक ऐसे छोटा सा थप्पड़ किसको लगा है? ओके, आई गेस मोस्टली बच्चों को लगा है। तो ऐसे ही जब अगर मम्मी पापा की जगह अगर कोई और हमें थप्पड़ मारे या और कोई पिटाई करे तो उसको हम डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। इसको घरेलू हिंसा भी कहते हैं और ये मतलब पूरी तरीके से इलीगल है और मतलब हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी होती है। अब मतलब शायद आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा कि ऐसे जनरली हस्बैंड्स या जो पति होते हैं या घर पे पापा होते हैं वो कभी कभी गुस्से में कुछ मम्मी को मार देते हैं। पर अगर मम्मी को मार या कोई किसी लड़के को पे हाथ उठा दिया है तो वो भी घरेलू हिंसा में ही काउंट होगा और वो भी इक्वली रॉन्ग है। सॉरी, जिसकी मैं तो हमें इसको अगेन इसको भी हमें ना सहना है और ना ही कभी करना है। अपने गुस्से को हमें हमें कंट्रोल करना है और कुछ भी हो जाए मतलब हम सब भी ऐसे आज एक प्रॉमिस करेंगे अपने से कि लाइफ में कुछ भी हो जाए कभी भी किसी पे हाथ नहीं उठाना, ना किसी लड़के पे ना किसी लड़की पे। ओके, यस तो Yes. वो ना हाँ, बोलते हैं स्पेस। जैसे कि अगर हम सॉरी, खड़े, हम लोग पर्सनल बबल बोलते हैं। जब आप खड़े हो या बैठे तो आपके space में अगर कोई घुस रहा है और आपको फिजिकली हार्म कर रहा है तो आपको मना करना है, आपको स्ट्रांगली बोलना पड़ेगा कि आप जो कर रहे हो वो गलत है और आपको ध्यान रखना है आप किसी और के साथ ये ना करो। यस यशवी दीदी गो ऑन। या तो अगर बाई चांस अगर आपको पता लगे कि कोई किसी के साथ घरेलू हिंसा कर रहा है या आप अभी ऐसे देखो तो हमें क्या करना? फर्स्ट ऑप्शन है कि हम पुलिस के पास जा सकते हैं, पुलिस को बता सकते हैं क्योंकि ये गैर कानूनी है तो पुलिस हमारा साथ देगी। ठीक है, उसके बाद दूसरा हम क्या कर सकते हैं अगर आप पुलिस के पास नहीं जाना चाहते तो ऐसे बहुत सारे एनजीओज हैं जो इस चीज में हेल्प करते हैं, मतलब जो औरतों को रहने के लिए देते हैं, उनकी हेल्प करते हैं लीगल तरीके से कि उनको लॉयर भी प्रोवाइड करते हैं और उनको सब कुछ समझाते हैं कि वो कैसे लड़ सकती हैं इससे। थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि उसके बाद बोलो अब फ्रेंड से, फैमिली से या मम्मी पापा से। अगर बीच भी गलत हुआ है तो आपको बता दया। यशवी वी कांट हियर यू। यशवी आवाज नहीं आ रही।
Um, Yashvik, we can't hear you. Is it okay if somebody carries on? Smriti, we can't hear you as well. और Hello. कोई हाँ ओके बताओ. तो अभी ना जब जहां पर भी अगर आपने कहीं देखा हो या आपको पता हो कि कहीं पर घरेलू हिंसा हो रही है, तो आजकल के ज़माने में, इंटरनेट के ज़माने में आपको सब कुछ आपके हाथों में है। फ़ोन है, उसमें आप टाइप करो डोमेस्टिक वायलेंस हेल्प। आपको इतनी हेल्पलाइंस मिल जाएगी, इन नंबरों को आप कॉल करिए, पता करिए कि आप क्या कर सकते हैं मदद करने के लिए। आप उनको घर बुलाइए, बोलिए कि हमारे पड़ोस में, हमारे घर में हम ये देख रहे हैं एंड आपको हेल्प करना है, चाहे वो आपकी बहन हो, मम्मी हो, दोस्त हो, पड़ोसन हो, कहीं पर भी अगर आप देख रहे हो कि कोई किसी पे हाथ उठा रहा है, तो आपको कंप्लेन करनी चाहिए, उनके लिए मदद ढूंढ के लानी चाहिए। एवरीथिंग कम्स डाउन टू आप अपनी या अपने आजू बाजू वालों की मदद कैसे कर रहे हो, क्योंकि किसी के पास कोई हक नहीं है कि आपको मारे, आपको दर्द पहुंचाए। ठीक है? और अगर कोई किसी से प्यार करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसको मार सकता है. अभी हम लोग मस्ती करते हैं और मम्मी पापा थोड़ा सा डांट लगा देते हैं तो वो अलग बात है, पर कोई और आपको ऐसे मार नहीं सकता, आप पे ऐसे हाथ नहीं उठा सकता. वो आपसे कितना भी प्यार करता हो, वो बहुत ही गलत है. ठीक है. सो अब आप हमारे हाँ कौन कंटिन्यू। हाँ सो कौन 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 तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉक्सिक रिलेशनशिप, और यहाँ पर हमारे पास तवी दीदी है जो हमें फटाफट आपको थोड़ा सा बताएगी कि टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होती क्या है। तवी हेलो दीदी। बच्चों, मेरा नाम स्तवी है और मैं टॉक्सिक रिलेशन के बारे में बात करने वाली हूँ। तो टॉक्सिक रिलेशन यानी कि विषाक्त संबंध। तो हर रोज हम बहुत लोगों को मिलते हैं, जो कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग हमारा फायदा करते हैं, कुछ हमें लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं कुछ लोगों की वजह से, और कुछ हमें नीचा दिखाते हैं। तो टॉक्सिक रिलेशन सिर्फ हमारे पार्टनर जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ नहीं होता है, किसी के भी साथ हो सकता है। ऐसा रिलेशन जिसमें जो दूसरा आदमी है वो हमें सपोर्ट नहीं करता है, हमारे साथ बस लड़ता रहता है पूरा दिन, हमारे खुश नहीं रखता है हमें। और अगर हमारे साथ कुछ अच्छा हो, अगर हम सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो हमारे लिए खुश होने की जगह वो गुस्सा हो जाता है, जेलस हो जाता है, उससे लगता है उसकी अथॉरिटी कम हो जाएगी। ऐसे रिलेशंस टॉक्सिक होने लगते हैं। तो बहुत सारे रिलेशन में अप्स एंड डाउन्स होते ही है, जैसे लड़ाई झगड़ा तो होता ही है, और छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा ठीक होता है, पर कभी कभी ये लड़ाई झगड़ा इतना ज्यादा हो जाता है कि वो हमें बहुत दुख पहुंचाता है। ऐसे सिचुएशंस में हमें ये रिलेशनशिप्स खत्म करने चाहिए, हमें आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, हमें खुद के बारे में भी सोचना चाहिए। तो कुछ ये रिलेशंस में डोमेस्टिक अब्यूज, असॉल्ट, जब हरासमेंट होने लग जाता है, बहुत क्लियरली हमें इमिडिएटली वो रिलेशन खत्म कर देना चाहिए। पर कभी कभी ये जो साइंस होते हैं बहुत छोटे होते हैं, तो जब हमें वो लव और अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, तब वो रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता है, हमें उसे इमिडिएटली खत्म कर देना चाहिए था। कुछ और साइंस जो है इस रिलेशन में, जब हमारा सक्सेस, जब हमारी खुशी सेलिब्रेट नहीं होती है। हर बार जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है, हमारे पार्टनर या जो भी हमारे साथ है, उसे हमारे लिए खुश होना चाहिए। और कभी कभी हमारे दोस्त, हमारे पेरेंट्स जो समझते हैं, जिन्हें लगता है कि ये रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, जो दूसरे इंसान को पसंद नहीं करते हैं, तब भी रिलेशनशिप टॉक्सिक होने लगता है, क्योंकि कभी कभी हमसे बेटर हमारे पेरेंट्स को पता होता है कि क्या गलत है, क्या सही है, एंड हमें उनकी बात सुननी चाहिए। तो बच्चों
रिलेशनशिप्स में बच्चों ये मीटिंग खत्म हो रही है, सो जो लिंक आपको भेजी गई है ना उसको फिर से ज्वाइन कर लो, क्योंकि टाइम खत्म हो गया हमारा, तो आप लोग फिर से ज्वाइन करना। मुद्दा बढ़ जाता है जिसका बाद में चल के पछतावा होता है कि कोई गलत कदम उठा लेता है या फिर कुछ हो जाता है, तो बाद में पछतावा रह जाता है कि काश मैंने उसको मदद कर दिया रहता, या फिर काश मैं कुछ बोल देता या कुछ उसके पेरेंट्स को बता देता। तो ऐसे वक्त में अभी ये 2 चीज याद रखो। अभी तुम क्या कर सकते हो, अभी अवेयर करा सकते हो, पापा मम्मी को बता सकते हो ये चीज गड़बड़ हो रही है, और जब बड़े हो तो ये चीज इम्प्लीमेंट करना है। एक कान से डाल के दूसरे कान से निकाल नहीं देना है, जैसे पढ़ाई में करते हो। ठीक है, ये वाली चीजें लाइफ साइंस है, इसको याद रखना है, इसको चीज को। ठीक है, और किसी को कोई भी डाउट है तुम हाँ अभी पूछ सकते हो, सब मैम लोग अच्छे से जवाब देंगे। I want to say something कि ना देखो, माना हम सबके साथ में भी हो चुका है, होएगा कि आपको कोई पसंद आया, ठीक है, हमें हमेशा ये एक वर्ड है जो आप अपने दिमाग में फ्यूचर के लिए आज से लेके हमेशा के लिए आपके दिमाग में होनी चाहिए। इट्स कॉल्ड कंसेंट। कंसेंट मतलब परमिशन, ठीक है, कि अगर आप कभी भी फ्यूचर में भी, ठीक है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हमेशा हमेशा कंसेंट को साथ में रखने का मतलब कि समझ लो मेरे को कोई लड़का पसंद है, ठीक है, और मेरे को उसको हक करना है, लेकिन पता नहीं कैसे, तो पूछो उससे कि मैं आपको हक कर सकती हूँ क्या। अगर उन्होंने ना बोला तो इसको चैलेंज नहीं लेना है कि उन्होंने मुझे ना कैसे बोल दिया, ये कैसे कर दिया, नहीं, उन्होंने ना बोला है मतलब ना, मतलब उनको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। तो अगर समझ लो किसी को कोई लड़की पसंद आ गई और उन्होंने बोल दिया कि नहीं मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो इसको ईगो पे नहीं लेना है कि अरे बंदी ने मना कैसे कर दिया मुझे, अब तो मैं देखता हूँ इसकी इतनी हिम्मत। ये सब कोई हरकत नहीं करनी है। ना बोल दिया, आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, आपको बैक ऑफ करना चाहिए कि चलो उन्होंने मुझे मना कर दिया है, मैं रिस्पेक्ट करूंगा, मैं मानूंगा ये बात एंड मूव ऑन। कोई ईगो पे नहीं लेगा आपके कि ऐसे कैसे मुझे ये कर दिया वो कर दिया, ये सब नहीं करना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट एनीबडी एंड एवरीबडी। आपको मना किया गया है किसी चीज के लिए तो मानो वो बात। कोई जरूरत नहीं है उनका पीछा करना, उनका एक्स्ट्रा करना कि अब तो ये चैलेंज है मेरे लिए। नहीं है चैलेंज, वो भी इंसान है, तुम भी इंसान हो। एक इंसान ने दूसरे इंसान को मना कर दिया तो मूव ऑन करो भाई, दूसरे पे चले जाओ। कोई ना कोई होगा जो आपको हाँ बोलेगा, बट जिन्होंने ना बोल दिया उनको आप प्लीज छोड़ दो। सो ऑलवेज रिमेंबर कंसेंट इज की। जो होगा पूरी मर्जी से होना चाहिए, वरना कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, थम्स अप। और एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात अमित सर सेड कि जो मेरा भाई तंग हो गया मुझसे सुन के, पर मैं उसको अभी भी बताती हूँ, जो आप लोगों को भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपको अभी जेन्युइनली सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर अगर आप हमारे उम्र के हो जाओगे और अगर कोई लड़का आके मुझे बताएगा कि मेरे को आप पसंद हो, तो मैं पहले सोचूंगी कि ये कितना पढ़ाई कर रहा है, ये कौन सी कॉलेज से आ रहा है, ये उसने ढंग की पढ़ाई की है कि नहीं, वो समझदार है कि नहीं। तो अगर आप अभी पढ़ाई नहीं करोगे, अभी आप ये सब ऐसे किसी के पीछे के चक्कर वक्कर में पड़ जाओगे, तो जब आपको जेन्युइनली कोई पसंद आएगा तो वो बोल देगा कि आपने तो पढ़ाई करी ही नहीं है, आपको तो ये आता ही नहीं है, तो सॉरी। तो अभी ढंग से पढ़ लो, अभी बहुत मेहनत कर लो, अभी आप जो सर आपको जब पढ़ाते हैं वो ध्यान से सुन लो, और इतने इंटेलिजेंट बन जाओ कि किसी को लगे कि नहीं कितना अच्छा लड़का है या कितनी अच्छी लड़की है। तो दिस इज नॉट अपना करियर करो अभी। हाँ, इट इज मच मोर इम्पोर्टेंट। ये लड़की लड़के सब बाद में आते रहते हैं, सबको मिलेगा, बोलते हैं कि सबके लिए कोई ना कोई बना है। आई बिलीव इट, मेरे को लगता है ऐसा सच है, और सबके लिए होगा। तो अभी प्रायोरिटाइज करो कि अभी स्कूल, एजुकेशन, करियर, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बच्चों एक चीज और ध्यान रखना कि जो पिक्चरों में दिखाते हैं ना वो पिक्चर में ही होता है। काफी चीजें उसमें दिखाते हैं कि काफी पिक्चरों में दिखाते हैं कि स्कूल के टाइम से ही किसी का पीछा करते हैं, उसके घर पे कुछ चिट्ठी डालते हैं, किसी दोस्त के हाथ से भेजते हैं। ये सब पिक्चरों में ही होता है, वो वहीं तक ही ठीक है। झूठ है, झूठ है। हाँ स्कूल ऐसा में बहुत ऐसा ट्राई करते हैं, बहुत फंसते हैं, मैंने देखा है ऐसा होते हुए। काफी मेरे सामने हुई हैं ऐसी चीजें। बहुत लड़ाइयाँ हो जाती हैं लड़कों में, लड़की को पता भी नहीं लगता, लड़की निकल जाती है स्कूल से, लड़के लड़ते रह जाते हैं। तो इन सब चीजों में पढ़ना नहीं है अभी।
आगे चल के जब तुम्हारा जो टैलेंट होगा, जो तुम्हारे में दम होगा, उसके बलबूते पे बहुत सारे लोग आएंगे तुम्हें, वो लड़का हो लड़की हो, तुम अपने काम से नाम बनाओ, लोग आएंगे बहुत तुम्हारे सही पीछे। बात है। सर आई वांट टू से समथिंग। यस श्योर। हाँ मैम। कैसा हो जाता है ना, मतलब सारे बच्चे वहीं के, मतलब काला खड़क के ही। ये मतलब एज होती है किसी की तरफ अट्रैक्शन होना, फिर हम लोग कैसे करते हैं दूसरे की बातों में भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। यार ठीक है, क्या क्या वो पढ़ाई करके क्या उखाड़ लेगा तू, क्या कुछ नहीं कर पाएगा तू, क्या करेगा आगे। हम लोग भी यही करें, आप लोग भी यही करो, अगर पापा ड्राइवर है तो बेटा भी आगे चल के ड्राइवर ही बनेगा, ऐसा होता है ना। मतलब सब बच्चे बोल लेंगे मुझे, मैं बच्चों से सवाल पूछूंगी। पहले शुरुआत हम संदेश से करेंगे। संदेश, अनम्यूट योरसेल्फ। ऐसा होता है ना घर पे, अगर हमारे रिश्तेदार है या फिर आजू बाजू के लोग हैं, ऐसा बोलते हैं ना कि पापा तो ड्राइवर है, अभी मैं भी आगे चल के मैं भी पढ़ाई करके क्या होना है मुझे, ऐसा बोलते हैं ना लोग। मतलब दूसरों की बातों में हमें इन्फ्लुएंस नहीं होना है। ठीक है, अगर मेरे पापा ड्राइवर है तो मुझे भी ड्राइवर बनना चाहिए। ऐसा होता है ना कभी कभी लाइफ में कि हमारे दिमाग में ऐसे थॉट्स आते हैं कि मुझसे क्या होगा, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं भी वही करूंगा जो मेरे पापा करते हैं। होता है ना, मतलब नॉर्मली जब बड़े बच्चे जब पढ़ाई पे अगर कुछ बर्डन आने लग जाता है, ठीक है मेरे को नहीं आ रहा है, छोड़ो जान दो, मुझे नहीं करना है, मतलब कभी कभी ये थॉट आ ही जाता है कैसा ना कैसा करके। तब उस टाइम पे आप लोग क्या करते हो? मतलब कोई भी बता सकता है मुझे। ऐसे टाइम पे ना जब आपको कोई बोल रहा है कि आप कुछ नहीं बनोगे, आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप फालतू हो, तब पता है एक ही चीज बोलना चाहिए, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ और मैं बेटर करूंगी, मैं बहुत आगे बढ़ूंगी, मैं बहुत सक्सेसफुल होंगी। बस जब तक आप एग्जैक्टली अपने आप में बिलीव करते हो, आपको पता है कि आप में पोटेंशियल है, आप आगे बढ़ सकते हो ना, तब तक दुनिया की बातों को सुनने का नहीं। बिकॉज दुनिया बोलेगी, आप कुछ आप अच्छा करोगे तो बोलेगी कि क्या कर रही है, बुरा कर रही हो तो भी बोलेगी क्या कर रही है। सो डोंट लिसन टू व्हाट द सोसाइटी बोल, ऐसे बोलते ना कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे। भाई वो लोग सिर्फ बोलेंगे, कुछ करेंगे नहीं। तो आप अपनी मेहनत करो और आगे बढ़ो। स्पेशली गर्ल्स, अगर घर वाले कुछ बोल रहे हैं तो अगर आप लोग अपना स्टैंड नहीं लोगे तो आपका मतलब कुछ स्ट्रेंथ, अगर आपकी स्ट्रेंथ है, अगर आप बलबूते पे अगर आप बोल रहे हैं कुछ, ओके कुछ तो लेकर, मतलब क्या हो जाता है ना कभी कभी फैमिली में ऐसा हो जाता है कि मतलब गर्ल्स, स्पेशली गर्ल्स में फैमिली में ऐसा होता है कि उसका 10th होने के बाद फटाफट शादी कर लेते हैं और उसको भेज देते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे? तो आप लोग को नहीं करना है, आप लोग को आगे बढ़ना है, पढ़ना है, और माँ बाप बोले कि शादी कर लो, चलो शादी कर लेते हैं क्या, नहीं। तो आप लोगों को आगे क्या करना चाहिए? बढ़ना, आगे पढ़ के और अपने पैरों पे आपको खड़ा होना है। तो आपको उस चीज का ना विरोध करना है, आपको नहीं करनी है इतनी जल्दी, आपको आगे बढ़े पढ़ना है, कुछ बनना है लाइफ में, अपना करियर अपना फ्यूचर सेट करना है। ये चीजें गर्ल्स स्पेशली करना चाहिए। अभी देखो मैं कहाँ पे हूँ, मैं भी उसी एरिया से हूँ, ठीक है। तो अभी मेरे को भी बोले बहुत सारे लोग शादी कर लो शादी कर लो, अगर मैं उनकी बात मान के कर शादी कर लेती तो क्या होता? तो आप आज मैं आपको यहाँ से पढ़ा नहीं रही होती, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि घर वाले बोलते हैं इसीलिए करना चाहिए, अपना दिमाग भी लगाना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए और आपको कहाँ जाना है और आपको क्या, ये आप खुद डिसाइड करो कि आपके लिए कोई और डिसीजन ले, मतलब ये गलत हो जाता है। तो खुद अपने लिए स्टैंड ले लो। अगर आपको नहीं करना है तो आप सीधा बोल सकते हो कि नहीं करना है, मेरे को आगे पढ़ना है, मेरे को पढ़ाई करने दो, मेरे को पढ़ने दो। ये सारी चीजों के ना इन्फ्लुएंस मत हो जाए कि वो लोग बोल रहे हैं तो मुझे करना ही ना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, कोई डाउट्स है? मतलब सारे बच्चों को कोई डाउट्स है, ऐसे चुपचाप बैठे हैं, मतलब मैं जो बोल रही हूँ समझ रेशमा में मैम नहीं ने आ रहा है ना। रेशमा मैम ने एक बात बोली, मैं उसको थोड़ा ऐड करूंगा कि अभी काला खड़क में कुछ हमारी लड़कियों की शादी हुई है, तो उसके रिलेटेड मैं तुमको बोलूंगा कि जितने लड़के यहाँ पे मौजूद हैं और जितनी लड़कियां हैं, लड़कियां तो खासकर अपना कुछ एम बना के रखो लाइफ में कि मुझे ये चीज बनना है, उससे पहले शादी नहीं करनी। और उसमें इतने मजबूती से खड़े रहो कि चाहे तुम्हारे माँ बाप हो, चाहे कोई रिश्तेदार तुम्हें बोल दे, तो तुम बोल दो कि मैं पुलिस के पास चले जाऊंगी अगर आपने मेरे से दोबारा ऐसा बोला तो। तुमको वैसा करना पड़ेगा, वरना तुम्हारे माँ बाप तुमको एक बोझ की तरह समझेंगे। 10वीं पास होते ही वो सोचेंगे
कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कुछ हो गया तो, ये बोल के वो तुम पे प्रेशर डालेंगे और शादी करा देंगे। 2-3 केसेस हुए हैं, तुम लोग जान रहे होगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। लड़कों से अब मैं बोलता हूँ, लड़कों ये तुम्हारी ही बहनें हैं, तुम लोगों को फैमिली में अगर ऐसी बात चलने लगती है कि इस लड़की की तुम्हारी बहन की शादी करा देते हैं, अब कितना पड़ेगी ये, तुम लोगों को पापा मम्मी को समझाना है। कहीं ना कहीं जो एक लड़का होता है हमारे घर में, उसकी बात थोड़ी सी ज्यादा सुनी जाती है लड़कियों से, तो तुमको अपनी बहन का सपोर्ट करना है कि नहीं पापा उसको पढ़ने दो, अच्छा करेगी वो, ये लाइफ में ये बन सकती है, ये कर सकती है, आपको सपोर्ट करना है। फैमिली में एक सपोर्ट आने लगता है तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स सोचते हैं कि ठीक है ट्राई करके देख लेते हैं, हमको बस वही ट्राई की जरूरत है। अगर पेरेंट्स हमको वो चांस देंगे तो हमारी लड़कियों में इतना दम है कि कुछ ना कुछ कर लेंगी वो। रेशमा मैम उसका जीता जाता उदाहरण है। अगर ना बच्चे देख रहे हो कि आजू बाजू किसी की भी शादी हो रही है तो आप चाइल्ड मैरिज इज इलीगल इन इंडिया। जब तक लड़की 18 साल की और लड़का 21 साल का ना हो उनकी शादी नहीं कराई जा सकती है। तो अगर कोई किसी 16 साल की 17 साल की लड़की की भी शादी हो रही हो या किसी लड़के की 14, 15, 16 में शादी हो रही हो, ये इलीगल है और आप इसको कंप्लेन कर सकते हो। आपकी पुलिस लॉ सब हेल्प करेगा। आपको बस चाइल्ड हेल्पलाइन, चाइल्ड मैरिज हेल्पलाइन, इन नंबर्स पे आप कॉल करिए और आपकी मदद करने कोई इमिडिएटली आ जाएगा, क्योंकि ये इलीगल है। चाइल्ड मैरिज इज नॉट अलाउड। सो आप अपने दोस्त, भाई बहन सबकी मदद कर सकते हैं। जस्ट कीप इन माइंड दैट चाइल्ड मैरिज इज नॉट अलाउड। लड़की 18 से पहले और लड़के 21 से पहले शादी नहीं कर सकते हैं। सो दैट्स हमारी तरफ से हो गया। बच्चों, आपके पास कोई क्वेश्चन, कोई डाउट कुछ है, आपको कुछ हमसे शेयर करना है, कुछ भी किसी को कुछ बताना है? नो मैम। नो मैम। सबको मजा आया इस सेशन में? अच्छा लगा? यस मैम। चलो अच्छी बात है। एवरीबॉडी क्लैप फॉर योरसेल्व्स। सॉरी। तो हम खत्म करें? सर और कुछ है या शुड वी एंड द मीटिंग? या वी कैन एंड द मीटिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। बाय एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच। आप बहुत पढ़िए और आगे बढ़िए और आप आपके सर का नाम रोशन कीजिए, ठीक है? बाय बाय। बाय मैम। बाय बाय। बाय मैम। दोस्तों लाइक करें अगर वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आया हो, कमेंट करके बताएं कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली को व्हाट्सएप पे ताकि वो भी एक मज़ेदार चीज़ देख सके, और सबसे मेन सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट दिखाएं। जल्द मिलते हैं। जय हिंद।